ये देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। बच्चे सबके लिए, सबके बच्चे से परिवार के नहीं, सभी समाज के बच्चे होते हैं। और ऐसे में हमारे साथ दो मुस्लिम बच्चियां भी हैं, मुस्लिम समुदाय से। रिजवाना जी की दो पुत्रियां हैं जिनका पुण्य पूजन किया गया है, और वो बहुत इस बात से प्रसन्न हैं कि इस तरह का आयोजन हुआ है। और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को जिस तरह से हमारे संस्कृति में उनका आदर करना, सम्मान करना, उनका पूजन का एक दर्जा है, वो बच्चियों को मिले, महिलाओं को मिले, और बच्चियां आगे बढ़ सकें। पुत्री के पावन पर्व अष्टमी के दिन कन्या पूजन में मुस्लिम समाज की 2 कन्याओं के साथ 54 कन्याओं का हुआ कन्या पूजन। जिलाधिकारी आरके अखौरी ने कुंवारी कन्याओं का पैर पखार किया कन्याओं का पूजन। जिलाधिकारी ने कन्याओं को भोजन करा, उन्हें फल फूल चुनरी दे विदा किया और लिया आशीर्वाद। कन्या पूजन में प्रशासन ने गंगा जमनी तहजीब, भारतीय संस्कृति का भी नमूना पेश किया। मुस्लिम समाज की 2 बेटियां रहीं शामिल। मां रिजवाना खातून और बेटियों ने जताई खुशी। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने इंसानियत की मिसाल दिखा, मुस्लिम कन्याओं का पैर पकड़ लिया आशीर्वाद। जिलाधिकारी ने कहा, सबकी हैं बेटियां, कोई भेदभाव नहीं। कुंवारी कन्याओं के पूजन के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी दिया संदेश। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। भारतीय संस्कृति का अति पवित्र माह चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन गाजीपुर के राइफल क्लब प्रांगण में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। कन्या पूजन के कार्यक्रम में 54 कन्याओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 कन्याएं मुस्लिम समाज की मौजूद रहीं, जिसमें सभी कन्याओं के साथ जिलाधिकारी आरके अखौरी ने उनका पूजन कर पैर छूकर उन देवी स्वरूपा कन्याओं का आशीर्वाद लिया। कुंवारी कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल रिजवाना खातून की 2 बेटियां भी थीं, जो अपनी बेटियों के पीछे बैठी थी। वहीं जिलाधिकारी आरके अखौरी उन बच्चियों से बात भी की, फिर उनके पैर पकड़कर आशीर्वाद भी लिया, जो तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। कन्या पूजन में अपनी 2 बेटियों के शामिल हुई रिजवाना खातून ने कन्या पूजन कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया कि सीएम की ये पहल कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। वहीं कन्या पूजन के दौरान जिलाधिकारी आरके अखौरी ने कन्याओं का पैर पखारने के साथ तिलक, फूल, माला और चुनरी चढ़ाकर पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जिलाधिकारी आरके अखौरी ने कहा कि चैत्र नवरात्रि का में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। आज के दिन 54 कन्याओं का पूजन कर समाज को ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगे, ताकि जेंडर को मेंटेन किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय की 2 कन्याओं के कन्या पूजन में भाग लेने पर कहा कि बेटियां सभी की हैं, और इस कार्यक्रम में उन सभी बेटियों की मां रिजवाना खातून भी काफ़ी प्रसन्न रहीं। इस दौरान कन्याओं को भोजन करा, उन्हें उपहार दे विदा किया गया। आइए सुनाते हैं मुस्लिम समाज की रिजवाना खातून ने क्या कहा। मेरा नाम रिजवाना परवीन। रिजवाना जी, देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम धर्म से आती हैं जी, ठीक। लेकिन कन्या पूजन में आप आई हैं 2 बच्चों के साथ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या बोले, मुझे बहुत खुशी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आने में, बहुत खुशी हासिल हो रही है मुझे आने में। बच्चे को लेके आए, अच्छा लग रहा है मुझे, खुशियाँ भी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा ही प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत देख कर बहुत खुशी हुआ, मेरा दिल में बहुत खुशी हुआ मिला। ऐसा दोनों बेटियां इस समय देवी के रूप में यहाँ बैठी हैं और अच्छी लग रही है। पूजन कर रहे हैं। हाँ, ठीक, अच्छा लग रहा है। देखा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग जल्दी कन्या पूजन में हाँ नहीं करते, सही बात है। लेकिन आपने भाग लिया, हाँ। किससे प्रेरणा ली? नहीं, ठीक, अच्छा लग रहा है हमको, खुशी हुआ देख करके। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसी अच्छा लग रहा है हमको। तो मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में हमको उतना ही नहीं है, हम नहीं कुछ कहना सकते भी ना, हाँ ना, बस कुछ नहीं कहना सकते। ठीक, थैंक यू। ठीक। चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन, अष्टमी के अवसर पर जो हमारे कन्याएं हैं जनपद की, उनको एक संदेश देने के लिए कन्या पूजन कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बेटियों की जो भ्रूण हत्या होती है उनको रोका जाए, बेटियां अधिक से अधिक संख्या में पैदा हों, जो हमारा घटता हुआ जेंडर रेशियो है उसका इम्प्रूवमेंट हो, और जो बच्चियां हमारी पैदा होती हैं उनको उसी हर्षोल्लास के साथ वेलकम किया जाए जैसे
बेटों को किया जाता है, उनको समान अवसर दिए जाएं, उनका पोषण का ध्यान रखा जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो पूर्ण रूप से विकसित हो सकें। इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए और माँ दुर्गा को आशीष देने के लिए कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 54 कन्याओं को हम लोगों ने आज पूजन किया है और उनको गिफ्ट स्वरूप कुछ बुक्स, कलर्स और साथ में पोषण सामग्री दी गई है। और सभी माताओं से अनुरोध है कि इस संदेश को पूरे जनपद में फैलाएं और बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हाँ, ये प्रति तहसील एक मंदिर का चयन किया गया है, जहाँ पर लोकल लेवल पे भजन कीर्तन और दुर्गा सप्तशती पाठ इत्यादि कराए जा रहे हैं। जैसे हमारा सिवराई तहसील में माँ कामाख्या धाम है, करंडा में सतिया माई मंदिर है, करीमुद्दीनपुर में कष्टहरणी मंदिर है। इन सब मंदिरों पे आयोजन किए जा रहे हैं जो टूरिज्म विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। बच्चे सबके लिए, सबके बच्चे से परिवार के नहीं, सभी समाज के बच्चे होते हैं। और ऐसे में हमारे साथ 2 मुस्लिम बच्चियां भी हैं मुस्लिम समुदाय से। रिजवाना जी की 2 पुत्रियां हैं जिनका पुण्य पूजन किया गया है और वो बहुत इस बात से प्रसन्न है कि इस तरह का आयोजन हुआ है। और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को जिस तरह से हमारे संस्कृति में उनका आदर करना, सम्मान करना, उनका पूजन का एक दर्जा है, वो बच्चियों को मिले, महिलाओं को मिले और बच्चियां आगे बढ़ सकें। तो मैं इस चीज़ का बहुत स्वागत करती हूँ और मैं सभी माताओं से, बहनों से और इवन पुरुषों से निवेदन करूँगी कि अपने घर की बच्चियों को, बहनों को आगे करें और उनको पूरे बढ़ने का, विकसित होने का अवसर दें। मतलब है कि नवरात्रि के पावन पर्व और रमजान के पवित्र महीने में जहां सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की, वहीं गाजीपुर की जिलाधिकारी आरका खौरी ने बिना भेदभाव के कुंवारी कन्याओं का अष्टमी के दिन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, जो एक बड़े इंसानियत का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ इस देश, इस राष्ट्र को मजबूत करें। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।